एक काशी के विद्वान आए, बहुत विद्वान, आचार्य, बहुत वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, और संतों के शरण में घूम रहे हैं, संतों के साथ रह रहे हैं। परंतु उसके पीछे, संतों के साथ घूमने का पीछा, उसके पीछे का रहस्य क्या है? वो रहस्य जब एक संत ने सुना तो एकदम अवाक रह गया। उन्होंने संत से कहा कि महाराज, एक गोपनीय बात मैं आपको बताना चाहता हूं। संत ने कहा, बताइए महाराज, क्या रहस्य है? तो बोले कि ये रहस्य आप किसी को बताना मत। अच्छा जी, बताएं प्रभु। तो उन्होंने उस संत के कान में कहा, ये देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े संतों के सम्मेलन हो रहे हैं और तमाम तरीके के बड़े बड़े आडंबर हो रहे हैं। किसके लिए हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, प्रभु के नाम पे, राम कृष्ण के नाम पे, शिव और दुर्गा के नाम पे, तमाम जो हमारे देश के देवी देवता, जिनको हम भगवान भी कहते हैं, उन सब के नाम से ये लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, सुख सुविधा ऐश्वर्य में जी रहे हैं। असल बताऊं महाराज जी, भगवान कुछ होता नहीं है। ये शब्द थे उन काशी के विद्वान के, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़े आचार्य विद्वान। कह रहे भगवान कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये तो सब हम लोगों से सबसे अच्छे हैं, ये घर गृहस्थी वाले, बहुत सुख सुविधा संसाधन, काजू बादाम खा रहे, हलवा खा रहे, बहुत आनंद ले रहे जीवन का। इनसे अच्छा कुछ नहीं है। खूब सुख भोग लो, सब जितना मन करे उतना वो कर लो। ये बाकी तो सब ये व्यर्थ की बातें हैं, कोई भगवान नहीं होता है। संत सुन करके एकदम अवाक रह गए। बोले हमारे तो सारे जीवन की तपस्या ही समाप्त हो गई। हे भगवान, ये क्या है? अब आप विचार कीजिए कि एक काशी का पढ़ा हुआ विद्वान, बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत सारे विषयों में आचार्य, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा, वेदांत, छंद, ज्योतिष, तमाम शास्त्रज्ञ होने के बावजूद उसको यही समझ नहीं आया कि वास्तव में भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। पूछा संत ने कि फिर महात्मन ये बताएं कि आप इतने बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, संत भगवान पर विश्वास नहीं है, आपको भगवान होते नहीं है, तो इन संतों के साथ में क्यों रह रहे हैं? तो आचार्य श्री ने जवाब दिया कि अरे मैं तो इसलिए लगा पड़ा हूँ कि हमारे बालक बच्चे पल जाएं, इनके साथ रहेंगे तो हमारी भी रोजी रोटी बन जाएगी, हमारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अब आप विचार कीजिए कि तथा कथित ऐसे विद्वानों को हम विद्वान कहें जो खुद ही कंफ्यूजन में है, खुद ही यही नहीं जानता है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, जिसको सारा संसार किसी ना किसी रूप में जरूर मानता है, उस परम सत्ता, परम ऐश्वर्यमयी ईश्वरीय शक्ति को सभी जानते हैं। और एक आचार्य बहुत कुछ पढ़ने के बाद वो निर्णय नहीं कर पाया कि परमात्मा है कि नहीं है, अर्थात उसके अंदर विवेकाधिष्ठित बुद्धि ही नहीं, अर्थात निर्णायक क्षमता नहीं। वो तमाम शास्त्रों को पढ़ने के बाद, तमाम पुस्तकों के अध्ययन के बाद भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि परमात्मा है या नहीं है। अब सोचो, ये जीव जगत जिसको वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल और केवल सत्य कोई चीज है तो वो ब्रह्म ही है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो आप विचार करें कि ऐसे लोग भी अपने आप को विद्वान कहते हैं, आचार्य कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, तो फिर मूर्ख किसको कहेंगे महाराज? मूर्ख किसको कहेंगे? जिसको आत्मानुभूति नहीं है, जिसको उस परम सत्ता का भान नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप को विद्वान कहता है, तो फिर मूर्ख किसको कहेंगे? क्या साक्षर होना ही विद्वता का सूचक है? क्या बहुत सारी पुस्तकों को अध्ययन कर लेना ही
अरे, क्या बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करना ही विद्वता का सूचक है? इसी ऊहापोह में ये सारा संसार भटक रहा है निरंतर कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या विद्वता है, क्या नहीं है, भगवान है कि नहीं है, ईश्वरीय सत्ता है कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस विषय में ये आज का कंफ्यूजन नहीं है, आज की दुविधाएं नहीं है, ये अनादिकाल से चली आ रही है दुविधाएं। इन्हीं दुविधाओं को समाप्त करने के लिए प्रत्येक विद्वत्ता पूर्ण होने के बावजूद भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ है, किम समुझे यह जीव जड़ कलि मल ग्रसित विमूढ़। कली के मल से ग्रसित विशेष मूढ़ व्यक्ति उन राम के रहस्यमयी कथाओं को क्या समझेगा? हैं? क्यों? क्योंकि भगवान की कथा तो हमेशा से रहस्यमयी और गूढ़ रही है। तो भगवान को समझने के लिए स्वयं बुद्धिमान, अर्थात इतना ही बुद्धिमान नहीं, यहाँ तक कह दिया कि ज्ञान निधि, ज्ञान का समुद्र हो, वही व्यक्ति समझ सकता है परमात्मा की उस परम सत्ता के विषय में और भगवान का क्या महत्व है, भगवान है या नहीं है। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनने वाला भी और बोलने वाला भी दोनों ही ज्ञान का समुद्र हो, तभी भगवान को और भगवान के रहस्यमयी गुण रहस्यमयी कथाओं को समझ सकता है। उसके लिए निरंतर काफी समय तक सत्संग करना पड़ेगा। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और विवेक नहीं होने के कारण ही उस परम सत्ता का भान नहीं हो पाता है। वो यही नहीं समझ पाता कि भगवान है या नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिरस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये नगतः स्वपंथा। रास्ता क्या है? बहुत सारे सदग्रंथ पढ़ ले, बहुत सारे किताब पढ़ लेगा व्यक्ति तो वो कंफ्यूजन में हो जाएगा, एक तरीके से पागला टाइप का हो जाएगा। और पागलपन होने के बाद व्यक्ति क्या करे क्या नहीं करे, उसके अंदर विवेकाधिष्ठित बुद्धि नहीं रह पाती है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि गुरुजनों के शरण में जाएं। गुरुजनों के शरण में जाएंगे तब गुरुदेव आपके मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन शास्त्रों में से ही आपके लायक क्या चीज है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भान कराएंगे। इसीलिए कहा है कि श्रुतियां भिन्न भिन्न बातें करती हैं, स्मृति ग्रंथ भिन्न भिन्न बातें करते हैं। नैको मुनिरस्य वचः प्रमाणम, ऋषि मुनियों के कहे हुए वचनों का कोई एक प्रमाण नहीं है। इसलिए क्या करे व्यक्ति, क्या नहीं करे व्यक्ति, इसी कंफ्यूजन में पड़ा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कितना भी विद्वता आप ग्रहण कर लीजिए, परंतु संतों की शरण में नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, सत्य की संगति नहीं करेंगे तो विवेक नहीं हो सकता है। अर्थात आपके अंदर निर्णायक क्षमता नहीं आ सकती, विवेक नहीं जागृत हो सकता है। और विवेक जागृत जिसका नहीं हो सकता है वो व्यक्ति भगवान को क्या समझेगा महाराज, क्या समझेगा भगवान को। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी की बिनु सत्संग विवेक न होई। अकाट्य सत्य है कि बिना सत्संग के विवेक तो हो ही नहीं सकता है। और जिसको विवेक नहीं होगा वो क्या समझ पाएगा कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने लिखा है कि नैको मुनिरस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है गुफाओं तक निहित हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए? तो महाजनो ये नगतः स्वपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से गए और वो महान बन गए, सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता है। जय जय श्री सीताराम।